तब हमारे देश में इनके कालखंड में टोटल एक्सपेंडिचर 10 साल में 6091 करोड़ हुआ सर। वेराज हमारे इस साल का अकेला बजट 21,000 ऑड करोड़ है सर। तो इसके साथ ही साथ ओवरऑल 10 ईयर का मोदी जी के कालखंड में हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है 36,952 करोड़। और सर मैं स्कीम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं सर आपकी अनुमति से, लेकिन टोटल जो स्कीम है पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द ऑफशोर, पीएलआई फॉर द हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स, इसमें बहुत कुछ में ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा में। वो सब मिला के स्कीम का टोटल अमाउंट है 1,60,000 करोड़। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपके कालखंड में 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 का एक एक स्कैम होता था, और मोदी जी के कालखंड में सिर्फ एमएनआरई में 1,60,000 का स्कीम हो गया है। स्कीम और स्कैम के डिफरेंस आप तो समझते हैं सर, इसीलिए सर सर आई विल एड्रेस यू सर। What the minister speaks will go on record. Only what the honorable minister speaks will go on record. Nothing else except what the honorable minister says will go on record. सर इधर प्रॉब्लम क्या है सर, वो कुछ भी बोल सकते हैं, जब रिप्लाई हम देना शुरू करते हैं ना, उनको सुनने का क्षमता नहीं रहता है, ये प्रॉब्लम है सर। तो इसीलिए सर, और जो जिसका नाम इन्होंने जिक्र कर रहा है, मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूं सर, आप मुझे ऐसे मत करो। मैं जयराम जी को रिक्वेस्ट करता हूं सर, अभी Only what the honorable minister speaks will go on record. सर अभी तेलंगाना में A1 A2 का चर्चा बहुत हो रहा था, मैं उसमें एक्चुअली मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उनको इतना उगसा रहे हैं। A1 A2 का जो बात कर रहे हैं, अभी तेलंगाना में सर जस्ट नाउ 2-3 मंथ्स बैक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, कौन दिया है सर? गलत क्या है, आपके सरकार ने दिया है, ये तो पूरा रिकॉर्ड पे है, आपने सरकार के दे दिया है। और सर केरल में नहीं, माननीय मंत्री जी आपने क्या कहा, मेरे तो समझ में नहीं आया। नहीं, मेरा समझ में नहीं आया वास्तव में ये क्या है। सर तेलंगाना में A2 को A1 ना A2 वो जो बोलते हैं उनके भाषा में मैं उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि आपने नाम लेने के लिए मना कर दिया, उनको भी मना है, हमको भी मना है। तो इसीलिए सर यही लोग देते हैं और हमारे ऊपर बोलते हैं। लक्ष्मण जी बैठे तेलंगाना में दिया है, नहीं दिया जी? हाँ, केरल में पहले कांग्रेस ने दिया और कम्युनिस्ट ने उसको कंटिन्यू किया। तो दाती का हाथ के बारे में कल बताया ना, यही है दाती का हाथ, हाथी का दांत। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हाथी का दांत है। हाथी का दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग। Sir, the Ministry of Renewable Energy, working in line with the vision of Panchamrit commitments of the Honorable Prime Minister at COP26. Honorable Prime Minister has outlined
vision of energy transition of India at the 26th session of the Conference of Parties COP26 at Glasgow, known as Panchamrit. That is, to reach 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030. इसमें भी प्रश्न उठा है, कैसे करेंगे? तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मैं शुरुआत में इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो 76 गीगावाट से 203 गीगावाट तक ऑलरेडी पहुंच गए सर. We have already reached, and how we are going to achieve further, I am going to explain it. सेकंड सर, पंचामृत में सेकंड हमारा टारगेट है 50% ऑफ पावर जनरेशन इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030. Reduction of total projected carbon emission by 1 billion by 2030. Reduction of emission intensity of the economy, that is GDP, by 45% by 2030 over 2005 levels. Achieving target net zero emission by 2070. This is the target, and this is the Panchamrit. In line with Honorable Prime Minister's announcement, our ministry is working towards achieving 500 gigawatt installed electricity capacity from non-fossil fuel by 2030. मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूं सर, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट. एंड जो सरकार के 9 प्रायोरिटीज है, 9 प्रायोरिटीज, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी है. द बजट अलोकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, लास्ट ईयर इट वाज 10,000 and this year it is 20,000. All carry forward sub मिला के it is 21,330 crores. The Ministry of New and Mineral has 6 umbrella schemes. One is solar energy, bioenergy program for wind and other renewable energy, supporting program, hydrogen mission, storage and transition. There are schemes. One is, initially it was grid connected rooftop scheme. Now it is subsumed in PM Suryaghar. And the total budget allocated, both capital and revenue together, it is 21,230 rupees, sir. I thank Honorable Prime Minister and Finance Minister for such a huge allocation. This creates, when we are in the process of implementing, this creates employment opportunity in the renewable sector at the local level, reduce the dependence on fossil fuel and migrate the climate change, enhance the energy security and reduce the carbon emissions, promote the sustainable development. सर, इस 10 वर्ष में मैंने पहले भी जिक्र किया, एक ही सेंटेंस में अभी मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं. I am happy to share, sir, in last 1 decade from 2014 to 2024, under the visionary leadership of the Prime Minister, the installed renewable energy capacity has increased 165%, sir, from 76.38 gigawatt in 2014 to 2003.1 gigawatt as of now. For the first time, as I have said, we have crossed 200 gigawatt. During the last 10 years, the installed solar energy capacity has increased from 2.82 gigawatt in March 2014, sir. 2014 में it was less than 2.3 gigawatt, I can say 2.82 gigawatt exactly. It has reached
85.47 gigawatt in June 24. Increase of around 30 times, sir. During the last 10 years, wind energy, it was 46 gigawatt. It was 21 gigawatt. Today it is 46.66 gigawatt. Share of thermal sources in the total installed capacity has come down from 67.69 in 13-14 to 54.46 in 2024. Share of non-fossil fuel in the total installed capacity has increased from 32.30 to 45.54. सर मैं यही कहना चाहता हूं, जो हुआ है इसका तो अप्रिशिएट करना है ना। बाद में सजेशन देते हैं तो अपने 60-60 साल तक पावर में थे, हम तो स्वीकारते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है सर? इनका प्रॉब्लम क्या है सर? जब थर्मल का जमाना था, कोयला उत्पादन नहीं करते थे। माननीय मंत्री जी, एक मामले में इनका एक्सपीरियंस आपके मुकाबले नहीं है। आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी हम आगे जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में इधर ही बैठेंगे सर, इसमें कोई पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर जब थर्मल का जमाना था, घोटाला किया, और इसके साथ ही साथ सर वी वर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल, बट कोल एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ, हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट बनाए थे सर, लेकिन आज वी हैव डबल द प्रोडक्शन ऑफ द कोल। आज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन ये लोग 10 साल कुछ काम नहीं किया, 6000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर किया। आज हमको प्रश्न करते हैं, पाठ हमको पढ़ाते हैं। Sir, you know nothing is going on record except what the minister says. No. सर इनका पाप का फल है। हमने अभी कोल इंपोर्ट का जो है, हमने टोटल अभी सब्स्टिट्यूटेबल कोल इंपोर्ट नेक्स्ट ईयर से बंद होगा। मैं तो प्रीवियस कोल मंत्री के नाते कह रहा हूं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं सर। सर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, द टोटल RE जनरेशन इन इंडिया इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 193.50 बिलियन यूनिट्स BU in 13-14 to 359.89 BU in 23-24 sir. This is Narendra Modi. सोलर पावर टैरिफ सर, ये तो मॉड्यूल नहीं बना रहे, PV मॉड्यूल नहीं बना रहे, सेल नहीं बना रहे, जो है उसमें जो हमने काम किया है वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन सर इन लोगों के कालखंड में कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए सब कुछ इंपोर्ट होता था दुनिया से। इसके कारण द सोलर पावर टैरिफ was 10 rupees 90, almost 11 rupees in 2010-11 सर। आज क्या है सर? हमने जो PLI किया है, हमने जो मेक इन इंडिया किया है, इसका स्तर बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है मोदी जी के नेतृत्व में। टुडे इट इज 2.60 per unit in 23-24 sir. And I am proud to share today that हम सब के लिए गर्व की बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी NDA के लिए नहीं, हम सब के लिए गर्व की बात है। इंडिया इज द 4th पोजीशन globally in renewable energy installed capacity. We are the 4th rank in the world today sir. We are the 5th in the world economy sir, and we are the 4th in the renewable capacity sir. And we stood 4th in the wind power capacity and 5th in the solar PV capacity. सर बात कर रहे थे ना, सोलर पावर में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑन डेट 85.4 है सर। अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो टेंडर हुआ है, सब हुआ है, उसका 100.40 गीगावाट है सर।
सब कुछ ऑर्डर हुआ है। अभी जो अभी टेंडर हुआ है वो 74.34 गीगावाट है सर। टोटल इंस्टॉल्ड पाइपलाइन व्हिच इज इन पाइपलाइन इट इज 256.02। आपको तो आशा रखना है। आपके 10 साल में तो निराशा ही निराशा था। आज तो आशा का माहौल है। हम करके दिखाएंगे। हम 200 किया है, आगे 500 भी करा के दिखाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। जब 2030 आएगा आप उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे। जो मंत्री रहेगा वो स्टेटमेंट देंगे हमने 500 अचीव किया है। ऐसे स्टेटमेंट आएगा, इसी सदन में आएगा। आप रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं।